नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं एसआरबी न्यूज़। एसआरबी न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम ओपीडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना संकट पूरे देश में चल रहा है, सारे लोग कोरोना संकट से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन लगाए गए हैं जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। इसी बीच हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का संक्रमण काफ़ी बढ़ चुका था, जिसके लिए सरकार द्वारा टेलीमेडिसिन की टीम को गांव में कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए उनको भेजा गया। तो इन्हीं सब मुद्दों पे कि टेलीमेडिसिन होता क्या है, कैसे ये टेलीमेडिसिन की टीम काम करती है, भविष्य में किस तरीके से और काम करना है, इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ से डॉक्टर कपिल शर्मा जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दिया है कि जो टेली मेडिसिन का आपने जो चर्चा की है मैं उसको बता सकूँ लोगों के बीच। धन्यवाद सर। जी डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो टेली मेडिसिन सुनने में सारे लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि टेली मेडिसिन होता क्या है और ये कैसे वर्क करती है फील्ड में। जी, टेली मेडिसिन यदि मैं शब्द जो मैं आप और हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं और आज इस समय चर्चा का विषय भी है ये शब्द टेली मेडिसिन। अगर इसी शब्द को अगर मैं तोड़ूं तो टेली और मेडिसिन दो शब्दों से मिलकर बना है। टेली का मतलब फ़ोन, मेडिसिन का मतलब हमारा जो हम लोग मेडिसिन या प्रोवाइड करते हैं या जो हम देते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, फ़ोन के द्वारा परामर्श लेकर या परामर्श देकर आपको जो भी आपका जो इलाज है वो परामर्श है उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई लेनी है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2001 में इसरो ने सबसे पहले इंडिया के अंदर ये आंध्र प्रदेश में और चेन्नई के कुछ ऐसे ग्रामीण जो हॉस्पिटल थे वहाँ पर ये शुरू किया था एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो स्टार्टिंग जब इंडिया के अंदर हुई थी तो उसमें अधिकांश लोग इसको सर्वाइव नहीं मान रहे थे कि हम एक फ़ोन के माध्यम से या डिजिटल माध्यम से किसी मरीज को कैसे देख सकते हैं और किस तरीके से हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, हमारी जो चीज़ें हैं उनमें बदलाव हुआ और जैसे कि अब पेंडेमिक हुआ है, खासकर पेंडेमिक में टेलीमेडिसिन सबसे ज़्यादा एक उपयोगी कारगर एक माध्यम बना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो 22 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर है और आप ये इससे डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसकी जो अधिकांश पॉपुलेशन है वो गाँवों के अंदर निवास करती है। और ये भी आप अच्छे से जानते हैं कि जो गाँवों की पॉपुलेशन है वो बाकी चीज़ों के लिए अवेयर शहरों के शहरी आबादी के मुकाबले बहुत कम अवेयर है। कोविड की यदि मैं बात करूं तो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स या फिर ऐसे लोग जो लगातार अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी सक्रिय रहे थे या पढ़े लिखे हैं, जिनमें जागरूकता की ज़्यादा कमी नहीं है, वो लोग भी कोविड को लेकर कन्फ्यूज़ रहे हैं। पर ऐसी स्थिति में अगर मैं बात करूँ तो गाँवों के जो लोग हैं वो हमारे जो हम टीवी के माध्यम से या चिकित्सक के माध्यम से या और किसी माध्यम से जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इतनी जागरूकता उनमें नहीं है कि कोविड को लेके वो हम मतलब अपना बचाव कर सकें। इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने टेली मेडिसिन का काम भी लगातार शुरू किया है। बहुत सारे ऐसे सेवा संगठन हैं जो डॉक्टर्स के हैं और वो ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार काम भी कर रहे हैं। हमारी एक सोसाइटी है सिटीजन हेल्थ और रिसर्च सोसाइटी। इस सोसाइटी ने यूथ ऑफ मेडिकोज, यूथ इन एक्शन और ऐसे नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के ऐसे जो संगठन हैं जिसमें देश के लगातार जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो उससे जुड़े हुए रहते हैं। हमने उन सभी डॉक्टर्स को, उन सभी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको जोड़ा है इसके अंदर। और जोड़ने के बाद हम लोगों ने जो हमारे प्रतिष्ठित जो संस्थान हैं, ये जैसे SGPGI लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, RML इंस्टीट्यूट और फिर ऐसे दिल्ली एम्स और एम्स ऋषिकेश, ऐसे जितने प्रतिष्ठित संस्थान हैं और उनके जो ऐसे जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने लगातार कोविड में बहुत ज़्यादा काम किया है। आप जानते होंगे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर डी हिमांशु, काफ़ी लंबा उन्होंने कोविड में काम किया, अभी भी लगातार कर रहे हैं। ऐसे अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं जो जुड़े हुए हैं उनकी हमने ट्रेनिंग सेशन कराया है। डॉक्टर राजकुमार हैं जो SFI के वाइस चांसलर हैं, न्यूरो सर्जन हैं। एक RNB दवाई भी उन्होंने कोविड की जब पहली लहर जब आई थी तो एक दवाई भी उन्होंने बनाई थी, काफ़ी कारगर दवाई रही है उनकी। ऐसे अनुभवी डॉक्टरों के साथ हम लोगों ने मेडिकल स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया है और इकट्ठा करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि ये लोग और हम लोगों ने इन लोगों से आह्वान किया है कि जो व्यक्ति जिस जगह का रहने वाला है, सपोज मैं जिस गांव का रहने वाला हूं और देश के किसी भी संस्थान में यदि काम कर रहा हूं,
तो मेरी एक मौलिक जिम्मेदारी बनती है अपने गांव, अपने शहर, अपने ज़िला, अपने आसपास के लोगों की टेली मेडिसिन के माध्यम से मदद करना। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है और हम लोग लगातार, आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है, इस समय हम लोग लगभग 25 जिलों के अंदर हम लोगों ने अपनी जो सेवा है वो शुरू कर दी है। कल तक हमारे इलाहाबाद, बनारस, बलिया, प्रतापगढ़, बाकी यहाँ तक की भी टीम लगातार बनने वाली है। प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान था कि टेली मेडिसिन का कार्य आगे बढ़ाया जाए और बहुत खुशी है मुझे इस चीज़ की है कि हमारा जो संगठन है यूथ ऑफ मेडिकोज, इसके द्वारा उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के यूपी वेस्ट के अंदर भी काफ़ी जिलों में ये सेवा शुरू कर दी गई है। और सबसे खुशी की बात यह है कि उत्तराखंड सरकार ने हमारे इस प्रोजेक्ट को और यूथ ऑफ मेडिकोज के इस प्रोजेक्ट को स्वीकार किया है और उन्होंने इसको सरकारी कार्यक्रम में इंक्लूड कर लिया है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम अपने आपके माध्यम से अपने दर्शकों के जो सवाल हैं उसको हम रख रहे हैं कि जो ये टेलीमेडिसिन की टीम है जो ये क्षेत्र में काम कर रही है, तो क्या इसका लाभ सारे लोग ले सकते हैं या सिर्फ जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं सिर्फ उनको ही टेलीमेडिसिन की जो सुविधा दी जा रही है वो उनको मिलेगा? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा कैफिस है, जो सबसे बड़ी एक जो डिमांड है, जो नीड है डॉक्टर्स को या जो लोग हैं उनको, वो कोविड की ही है। कंफ्यूजन जो हो रहा है वो कोविड में ही हो रहा है, लेकिन हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि कोरोना के अलावा जो ऐसे मरीज हैं जो लगातार किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहे हैं या जिनका लगातार कहीं ना कहीं किसी संस्थान में किसी चिकित्सक के पास इलाज चल रहा है और संस्थान बंद है या चिकित्सक मतलब अगर नहीं देख पा रहा है, तो ऐसे मरीजों की समस्या बहुत बड़ी है। और इस पे हम लोगों को भी लगातार कोशिश ये रही है। हम लोगों ने जो अपनी जो एक्सपर्ट्स की जो टीम हमने उतारी है गाँवों के लिए, उनका फोकस हमारा कोविड-19 ही है। लेकिन यदि कोई ऐसा मरीज है जिसको और कुछ किसी भी प्रकार की कोई समस्या दी जाती है, तो हमारी पूरी जो टीम एक्सपर्ट की है, अगर हमको लगता है कि हमारा डॉक्टर्स या उस विभाग का या उस डिपार्टमेंट का नहीं है और उसमें अक्सर असमर्थ है बताने में, तो कुछ ही समय बाद हमारा एक पैनल है डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट डॉक्टर्स का, प्रोफेसर्स का, तो वो उनसे डिस्कस करके हम जो भी ज़रूरी जानकारी है, ज़रूरी ट्रीटमेंट है, ज़रूरी प्रोटोकॉल है, उनको डिलीवर कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं आपसे कि अगर आम व्यक्ति है ग्रामीण क्षेत्र में और वो आपकी टेलीमेडिसिन की टीम से संपर्क करना चाहे तो किस माध्यम से वो आपसे संपर्क कर सकता है? देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग इंटरनेट का ज़माना है, अधिकांश लोग फ़ोन और टेलीमेडिसिन की सर्विस भी इंटरनेट के माध्यम से भी ले रहे हैं। हम लोगों ने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, जल्दी ही आनन-फानन में ये सब काम किया है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स हैं और अपनी ड्यूटी के बाद जो समय बचता है उस पर ही लगातार काम कर पा रहे हैं। और जैसे कि आप लखनऊ की स्थिति के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि इस समय सभी चीज़ें ज़्यादा ओपन नहीं हैं, बंद ही हैं। तो हम लोगों ने जो कर पाए हैं www.chrshealthcare.in, ये एक हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग या कोई भी व्यक्ति अगर किसी को कुछ भी समस्या है तो किसी भी नंबर पर जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट की नंबर पर जाकर फ़ोन कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट्स की ही अगर आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो आप उसी डिस्ट्रिक्ट के नंबर पर जाकर फ़ोन करेंगे। आप किसी भी डॉक्टर पर जाकर किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लेंगे तो सुविधा आपको मिल जाएगी। लेकिन हम लोगों की जो कोशिश रही है वो यही रही है कि ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे लोग जो जिस ज़िले के रहने वाले हैं, अगर वहाँ की रूरल पॉपुलेशन उस डॉक्टर से, उस चिकित्सक से यदि बात करती है तो उस चिकित्सक को उनकी बात समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ये हमारी कोशिश रही है। लेकिन फ़ोन के माध्यम से आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई यदि व्यक्ति किसी भी डॉक्टर से बात करता है तो और कोई अगर अपनी समस्या समझाएगा तो ऑब्वियस है डॉक्टर को समझ के उसको जो भी चीज़ डिलीवर करनी है वो कर सकते हैं। दूसरा माध्यम, हम लोगों ने अधिकांश जिलों की जो जिला अथॉरिटी है, जिलाधिकारी, हम उनको लगातार उनके संपर्क में हैं और बहुत सारे अब जिलाधिकारी, जैसे मैं बताना चाहूँगा जिला बुलंदशहर, बिजनौर, हापुड़ और अधिकांश ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के जो जिलाधिकारी, उन्होंने हमारे नंबर्स को पब्लिश भी कराया है। और जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो टीम बनी हुई है, क्योंकि अधिकांश लोगों की समस्या ये भी आ रही थी कि जो सीएमओ के पास जो एक टेली कॉलिंग की जो टीम बनती है, जो बनी हुई है, कहीं कई बार उनके फ़ोन नहीं उठते हैं या कई बार वो और कोई समस्या आती है, तो हम लोगों ने ये भी निवेदन किया है कि आप अपनी टीम के अंदर आपके जो डॉक्टर्स हैं उनको रहते हुए हमारी ये टीम के नंबर भी आप अपने यहाँ पर आप इंक्लूड कर लीजिए। हमारे नंबर आपके 24 घंटे आपके मरीज की सेवा के लिए तत्पर हाजिर रहेंगे। तो इस तरीके से हम लगातार पहुँच रहे हैं। बाकी हमारे पास आप मीडिया का भी काफ़ी सहयोग है और हम लोग अपने ही माध्यम से ट्विटर, फेसबुक या ऐसे जो माध्यम हमारे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनको भी यूज़ कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुँचें और उनकी हम लोग सेवा कर पाएँ। जी डॉक्टर साहब, एक और बात आती है कि जो टेलीमेडिसिन की जो टीम है, जो टीम इस समय काम कर रही है, उसका आप लोग, आपकी संस्था
कैसे ट्रेनिंग कराती है और कैसे आपने अपनी टीम तैयार की? देखिए, सबसे बड़ी एक बहुत छोटी और एक बहुत ज़रूरी जानकारी बताना चाहता हूँ। बहुत ही बेसिक्स एक मैं जो बात बोल रहा हूँ, आप इसको बहुत ध्यान से ज़रा सुनिए, और मैं चाहता हूँ जो दर्शक हमारे ये बात सुन रहे हैं, ये ज़रूर मतलब इसको पॉइंटेड करें कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ अब। देखिए, जैसे आपने देखा होगा पिछले कुछ समय के अंदर हम लोगों ने, अधिकांश डॉक्टरों ने भी बोला है कि जब रेमडेसिविर नहीं मिल पा रही थी, सबने बोला कि स्टेरॉइड गेम चेंजर है, स्टेरॉइड दीजिए, स्टेरॉइड ये है जो हमको बचा पाएगा। अब दूसरा पहलू आपको मैं बताता हूँ। मैं गाँव से ही बिलोंग करता हूँ। मैं गाँवों के जो डॉक्टर्स हैं, जो गाँवों के अंदर पैक्स जो अपनी मेडिकल सेवा देते हैं, मैं उनके बारे में भी बात करना चाहता हूँ। जो हमारी डेक्सामेथासोन जो मेडिसिन है, जो इसमें आजकल लगातार लोग कोविड के पेशेंट को दे रहे हैं। आप देखेंगे कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं या जो सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर्स होते हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, ये डॉक्टर इस मेडिसिन को नहीं लिखते हैं। इसलिए जो अच्छे मेडिकल स्टोर हुआ करते थे या जो हैं, उन पर ये दवाई नहीं मिलती थी। लेकिन इसके अपोजिट जो गाँवों के अंदर जो ये इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, जो डॉक्टर्स, जो क्वैक जिनको हम कहते हैं, वो उन लोगों की ये दवाई बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मतलब अगर आपको खांसी होती है, जुकाम होता है, फीवर होता है, एनीवे कुछ भी यदि आपको होता है, तो ये सारी मेडिसिन लगाने के बाद इस दवाई को देते हैं। अब इसी वजह से जो हमको लगातार दिक्कत, हमारी एक नई बीमारी जो लगातार यहाँ पर सामने आई है, ब्लैक फंगस की, कोई बीमारी नई तो नहीं है, लेकिन क्या है कि इस मेडिसिन के माध्यम से ये जो अधिकता जो इन पेशेंट में दी गई है, उस दवाई की वजह से या इसका अधिक सेवन से, क्योंकि जब कोविड में मरीज है, ऑब्वियस है उसको कि ये स्टेरॉइड की जो हैवी डोज दी गई है, लेकिन जो ऑलरेडी गांव के अंदर जो पेशेंट्स हैं, वो उनको पता भी नहीं होता है और वो इस दवाई को अनावश्यक रूप से लेते हुए होते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, इन 3 कैटेगरी के अंदर हमारा हमारा जो प्लान है, जो इसका ट्रीटमेंट करने का कोविड का, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने डॉक्टर्स या फिर अपने ऐसे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनकी हमने ट्रेनिंग कराई है। ट्रेनिंग जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टर डी हिमांशु हैं, प्रोफेसर राजकुमार जी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने लगातार हमारा मतलब कोविड में काफ़ी बड़ा काम किया। डॉक्टर दुर्गत पुष्कर नेफ्रो में हैं, हमारे एलसीपीजीआई में हमारे मित्र हैं। तो ऐसे जितने अनुभवी और सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा हमने अपने सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को या डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी है। इस ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या है, मैं बताता हूँ आपको, टेलीमेडिसिन काम कैसे करेगी। सीवियर जब कंडीशन यदि आती है, तो उसमें विदाउट हॉस्पिटल हम कुछ नहीं कर सकते। जब अगर मरीज को वेंटिलेटर की नीड है, ऑक्सीजन की नीड है, तो उसमें आपको उसमें हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ेगा। हमारा जो फोकस है वो क्या है कि माइल्ड सिम्टम में, ये जान लीजिए कि अगर आप पेशेंट को माइल्ड सिम्टम है और यदि उसको स्टेरॉइड दिया जाएगा, तो ये कन्फर्म है कि मरीज हमारा माइल्ड से मॉडरेट फॉर्म में जाएगा। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है गाँवों के अंदर, वो यही है कि जब माइल्ड सिम्टम के अंदर कोविड आ रहा है, तो डॉक्टर्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। जो गाँवों के अंदर है उनको टाइफाइड बता रहे हैं, और टाइफाइड बताने के बाद आप ऐसे लोगों की मैं संख्या, क्योंकि इस समय हम लोग काम कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि ऐसे मरीजों की बहुत संख्या है जो लगातार कोविड के उनके माइल्ड सिम्टम है और उनको कोविड का ट्रीटमेंट ना दे के वो लोग टाइफाइड का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हम लोग ऐसे मरीजों की ही कोशिश कर रहे हैं उनको उस माइल्ड सिम्टम कंडीशन में, जब सब कुछ नॉर्मल है उनकी बॉडी में, बट वो माइल्ड सिम्टम है उनको कोविड के, उस समय उनको कोविड का जो माइल्ड जो ट्रीटमेंट है वो मिल जाएगा, तो वो मॉडरेट में नहीं जाएंगे। स्टेरॉइड उनको अगर आवश्यकता नहीं है तो ना दिया जाए, ये कोशिश हम लोगों की है। क्योंकि अगर अधिकांश लोग यदि स्टेरॉइड देंगे तो आप यकीन मानिए कि ऐसी भयानक स्थिति इस देश के अंदर हो जाएगी कि हम लोग नहीं संभाल पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे इस समय आपकी टीम वर्क कर रही है फील्ड में, जो जिन लोगों को भी आप लोगों ने ट्रेनिंग दे के फील्ड में उतारा है इस संकट के दौर में, वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो आपकी टीम है, इसके भविष्य को लेकर आपका क्या प्लान है? आप लोगों का जो आपकी टीम है उसके भविष्य के बारे में आप लोगों ने क्या प्लान करके रखा हुआ है? देखिए, कहते हैं ना कि आवश्यकता से ही आविष्कार होता है। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मतलब हम ये सोसाइटी बनाएं या इस तरह से काम करें या कुछ भी करें, लेकिन जब हम लोगों को लगा कि इस समय सबसे ज़्यादा नीड है और अधिकांश जो चिकित्सक हैं जो किसी सरकारी संस्थान से जुड़े हुए हैं या किसी प्राइवेट संस्थान से जुड़े हुए हैं, हम कोविड चिकित्सक जो जिस संस्थान से जुड़ा होता है उसके रूल और रेगुलेशंस के ही काम करना होता है। क्योंकि
हम एक चीज़ अच्छे से जानते हैं कि जितने भी चिकित्सक हैं, उनके पास जो ज्ञान है, जो अब उनका अनुभव है, वो उसको यूज़ करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हम लोगों की जो सोसाइटी थी, इसका जो भविष्य का प्लान सिर्फ यही है कि टेलीमेडिसिन से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया था बनारस के लिए। हम लोगों ने अभी जो यूपी के जो 75 ज़िले हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरी जो जनता है उत्तर प्रदेश की, हर रूरल एरिया में हम लोगों की टीम लगातार पहुंच जाए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि उस क्षेत्र के, उस ज़िले के जो लोकल डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो लोग हमारी टीम में जुड़ें और अपने लोगों के लिए खड़े हों। और अगर कुछ ज़रूरी आवश्यक चीज़ होती है या किसी चीज़ की नीड होती है, तो हम लोग उनकी मदद करने के लिए लगातार तैयार हैं। भविष्य को लेके हम लोगों का सिर्फ प्लान यही है कि हम लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें, चाहे जिस माध्यम से पहुँचें। सिर्फ काम और जो जो हमको आता है या जो हमारी जो टीम है, उसका जो अनुभव है, वो लोगों के काम आए। जी डॉक्टर साहब, घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ रही हैं। इसी बीच 2 सवाल और मेरे दिमाग में चल रहा है जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया जी। कि मेडिकल क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आपने टीम में शामिल किया है। तो जाहिर सा है कि हमारे प्रोग्राम बहुत स्वास्थ्य से संबंधित है, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं और वो लोग भी इस तरीके की सेवा करना चाहते हैं। तो उनको यदि संपर्क करना हो आपकी टीम में काम करने के लिए, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम लोग अभी जो लोगों से कनेक्टेड हैं, हमारा एक सोशल मीडिया, एक CHRS हमारा प्लेटफॉर्म भी है, ट्विटर पर, फेसबुक पर, और हमारे कुछ डॉक्टर्स के नंबर भी हैं। अगर लोग अगर हमसे जुड़ना भी चाहते हैं, हमारी वेबसाइट भी है, जैसे मैंने आपको बताया, जी। www.chrshealthcare.in। इस पर भी आप यदि जुड़ेंगे, तो आप इस पे भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो हम आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में या आप जिस ज़िले के रहने वाले हैं, या फिर आप देश में किसी भी ज़िले के रहने वाले हैं, हम जहाँ पर काम नहीं भी कर रहे हैं, हम ऐसे बहुत सारे सेवा संगठनों को जानते हैं, ऐसे डॉक्टर्स के संगठन को जानते हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से काम कर रहे हैं। अगर आप कलकत्ता के भी रहने वाले हैं, आप कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के या कन्याकुमारी के भी रहने वाले हैं, अगर आप को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है काम करने का, आप हमसे जुड़िए। हम आपको आपकी डिटेल्स को, आपकी पूरी डिटेल्स के साथ, अभी जो भी वहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम आपकी मदद करेंगे, जिससे कि आप अधिक से अधिक लोगों तक मदद कर पाएँ। जी डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपने तरफ से, जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को दर्शक देख रहे हैं, उनसे आप अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहते हैं, इस जो ये महामारी चल रही है इसको लेके, और जो आपकी टीम काम कर रही है इस महामारी में, तो उसको लेके आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या लोगों को कहना चाहते हैं? मैं संदेश सिर्फ यही देना चाहता हूँ कि एक बहुत ज़रूरी संदेश मैं ये भी देना चाहता हूँ कि अभी पिछले कुछ दिनों में अभी आपने एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से आपने एक चीज़ देखी होगी, जिसमें बाबा रामदेव जी ने कुछ एलिगेशन लोगों के ऊपर लगाया है। मेरा मानना सिर्फ ये है कि इस संकट की घड़ी में मैं सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी पैथी हैं, चाहे वो एलोपैथ है, आयुर्वेद है। देखिए, आयुर्वेद की मैं बात करूँ तो ये बात आपको स्वीकार करनी ही होगी कि भारत के लोगों के अंदर आयुर्वेदिक जीवन शैली है। आप आयुर्वेद को झुठला भी नहीं सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको जितनी भी हमारे यहाँ पर पैथी हैं, जितनी विधाएं हैं यहाँ पर, सभी का एक अपना एक उपयोग है। जिन चिकित्सकों ने जान गंवाई हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और देश भी जानता है कि ऐसे कितने चिकित्सक हैं। और चिकित्सक के अलावा ऐसे मीडिया बंधु भी हैं, ऐसे पत्रकार भी हैं, जिन्होंने हमेशा आगे बढ़ के लगातार अपना काम किया है और लगातार जानकारी लोगों को प्रोवाइड भी की है। ऐसे सभी लोग जो इस समय इस कोविड काल में किसी न किसी माध्यम से अपने अपने काम के द्वारा इस देश की सेवा कर रहे हैं, सबका सम्मान करना चाहिए। कोई भी पैथी गलत नहीं है, सभी को हमको साथ लेके एक डायरेक्शन में काम करना है। मोटिव हमारा एक है, देश अपना स्वस्थ हो। और आगे मैं निवेदन यही करना चाहता हूँ कि सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपना आगे बढ़ना चाहिए और एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर कपिल शर्मा जो लखनऊ में कार्यरत हैं, उन्होंने बताया कि कैसे उनकी टीम, जो टेलीमेडिसिन की टीम है, वो कैसे क्षेत्रों में अपना काम कर रही है, कैसे लोगों की सेवा में जुटी हुई है। और हमने अपने प्रश्नों के द्वारा बहुत सही चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति डॉक्टरों से संपर्क करके और उनसे सारी जानकारियाँ ले सकता है। तो फिलहाल
इस कार्यक्रम में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।